नमस्कार मित्रों, मैं रोहन सिंह टारगेट विद रोहन सर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने इस यूपी स्पेशल की श्रृंखला को स्टार्ट किया था। बीच में एग्जाम्स पढ़ने के कारण आपकी पढ़ाई कुछ दिन के लिए बाधित हो गई थी और मैं भी आउट ऑफ स्टेशन चला गया था। यूपीपी की परीक्षा जो आपकी हुई वो इस बार निरस्त हो गई क्योंकि आपकी परीक्षा का पेपर पहले ही वायरल हो गया था। तो यूपीपी का एग्जाम लगभग 6 महीने के भीतर पुनः होने की संभावना है। तो हम लोग अब अपने प्रिपरेशन को पुनः से स्टार्ट करते हैं और अभी से अगर हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो इस बार यूपीपी में फतेह हमारी सुनिश्चित होगी। और हम आपको बता दें कि हमारी क्लासेस से लगभग 8 से 10 क्लासेस जो हमने ली थी और जो शॉर्ट्स अपलोड किए थे, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो 6 से 7 क्वेश्चन या यह यूं कह सकते हैं कि लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास हमारी क्लासेस से आपको देखने को यूपीपी के एग्जाम्स में मिले थे। ठीक है, तो आइए यूपी स्पेशल की कक्षा को हम लोग पुनः से स्टार्ट करते हैं और यूपी स्पेशल को पूर्ण करते हुए फिर आगे पॉलिटी, ज्योग्राफी और अन्य सेक्शंस को लेके चलेंगे। आप इतिहास और यूपी स्पेशल को आप पढ़ रहे हैं तो आप इन दोनों को पढ़ते रहिए और साथ साथ मैं करंट्स की वीडियोस आपको देता चलूंगा और करंट में एक एक टॉपिक को क्लियर करूंगा। पुरस्कार हमने लगभग 2 से 3 लेक्चर हमने पुरस्कार के लिए ले लिए हैं। अभी एक लेक्चर और बाकी है जिसमें आपका भारत रत्न वगैरह और उसके अलावा आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है तो उन सबको मैं एक बार शॉर्ट लिस्ट करके आपके सामने ले आऊंगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश में शिक्षा, ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से लगभग डेटें पूछी जाती हैं, सन पूछे जाते हैं और ये आपके एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। कभी ये मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं और कभी डायरेक्ट मिल जाते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षा और सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा को देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में कौन सी चीजें, कौन सी योजनाएं कब आई। ठीक है, आगे चलते हैं, आइए देखते हैं बेसिक शिक्षा। तो बेसिक शिक्षा में सबसे पहला प्राथमिक शिक्षा निदेशालय। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय कहां स्थित है, ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो क्या बताएंगे आप? प्रयागराज में है। कहां है? प्रयागराज में। और प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का गठन कब हुआ था? 1972 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में हुआ था। आगे चलते हैं, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जिसे हम क्या बोलते हैं? SCERT। क्या? SCERT। तो SCERT का गठन 1981 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? 1981 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहां है? प्रयागराज में। तो SCERT कहां स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। गठन 1981 में। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में है, गठन 1972 ईस्वी में। आइए चलते हैं, मिड डे मील योजना। आपसे बहुत बार पूछा गया है कि मिड डे मील योजना की शुरुआत भारत में कब हुई? तो कब हुई? 1995 में हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। मिड डे मील योजना कब शुरू हुई? 1995 में शुरू हुई। ठीक है, सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई? तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे पहले मिड डे मील योजना स्टार्ट हुई और मिड डे मील योजना का जो उद्देश्य था वो ये था कि आपके प्राथमिक विद्यालय में नामांकन को बढ़ाना, प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति एवं ठहराव, बच्चों की उपस्थिति एवं ठहराव को बढ़ाना और जिससे क्या हो और बच्चों को क्या मिले? बच्चों को उचित पोषण की व्यवस्था हो जाए, बच्चों को उचित पोषक तत्व मिल सके, इसके लिए सरकार ने मिड डे मील योजना स्टार्ट की जिसे हम अनुपूरक पोषाहार योजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपूरक पोषाहार योजना। कब स्टार्ट हुई? 1995 में। पहला राज्य मध्य प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं। मिड डे मील में पका पकाया भोजन मिलने लगा। पहले सूखे खाद्यान्न मिलते थे लेकिन अब मिड डे मील में पका पकाया भोजन। तो कब से आपसे क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि भाई मिड डे मील में पका पकाया भोजन कब से मिल रहा है? तो 1 सितंबर 2004 से इसकी शुरुआत हुई थी। और मिड डे मील योजना की शुरुआत आप ध्यान दीजिएगा, मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में, लेकिन वही मिड डे मील में पका पकाया भोजन 1 सितंबर 2004 में। ओके, आगे चलते हैं, अनौपचारिक शिक्षा योजना। कौन सी शिक्षा योजना? तो अनौपचारिक शिक्षा योजना। इसकी स्टार्ट कब हुई? 1975 में। कब स्टार्ट हुआ? 1975 में। इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए, अनौपचारिक शिक्षा योजना का उद्देश्य यह था कि ऐसी बस्तियां जहां पर स्कूल नहीं है
और ऐसे बच्चे जिन्होंने क्या किया है, अपनी पढ़ाई को बीच में ही ब्रेक कर दिया है, या ऐसे वयस्क जिनकी पढ़ाई बीच में ही ब्रेक हुई, उन सब के लिए अनौपचारिक शिक्षा योजना स्टार्ट की गई। और कब स्टार्ट हुई? 1975 में। तो उद्देश्य क्या था? ऐसे बच्चे क्या, जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, जो जिनके पास स्कूल, जो जिन बस्तियों में स्कूल नहीं है, और वो वयस्क भी जिनकी शिक्षा पूरी नहीं हुई, उन सब के लिए शिक्षा के लिए योजना लाई गई, अनौपचारिक शिक्षा योजना 1975। आगे चलते हैं, संपूर्ण साक्षरता अभियान। देखिए, भारत में निरक्षरता दर बहुत ज्यादा थी, तो भारत में निरक्षरता को समाप्त करने के लिए संपूर्ण साक्षरता अभियान आया। कब आया? 1991 में आया। कब आया? 1991 में। और संपूर्ण साक्षरता अभियान का जो उद्देश्य था, 15 से 35 वर्ष की आयु के जितने भी लोग हैं उनको साक्षर बनाना, उनको साक्षर बनाना और भारत में निरक्षरता को खत्म करना। ठीक है, तो निरक्षरता को खत्म करने के लिए संपूर्ण साक्षरता अभियान आया। और कब शुरुआत हुई संपूर्ण साक्षरता अभियान की? 1991 में हुई। कब हुई? 1991 में। आगे चलते हैं, साक्षर भारत मिशन। देखिए, एक बार संपूर्ण साक्षरता अभियान के माध्यम से युवाओं को साक्षर किया जा रहा था, लेकिन अभी भी साक्षरता पूरी रूप से साक्षरता नहीं हुई थी और निरक्षर अभी भी बाकी थे। तो हमने क्या किया कि भारत में साक्षरता दर और बढ़े, एक बार से पुनः साक्षर भारत मिशन स्टार्ट किया। और कब स्टार्ट हुआ? 2009 में। साक्षर भारत मिशन कब स्टार्ट हुआ? 2009 में। ध्यान दीजिएगा, साक्षर भारत मिशन 2009, और संपूर्ण साक्षरता अभियान की बात करें तो 1991। साक्षर भारत मिशन का उद्देश्य वही 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को, अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाना। ठीक, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, अगली जो योजना है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब स्टार्ट हुई? 1987 में स्टार्ट हुई। कब स्टार्ट हुई? 1987 में स्टार्ट हुई। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य क्या था? तो जरा ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य यह था कि लोगों को या बच्चों को पढ़ने लिखने एवं खेल कूद की सामग्रियां प्रदान करना। क्या? पढ़ने लिखने एवं खेल कूद की सामग्रियां प्रदान करना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य था आपका। कब स्टार्ट हुई थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, कब स्टार्ट हुआ था? 1987 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक, सर्व शिक्षा अभियान कब स्टार्ट हुआ? 2001। बहुत इंपॉर्टेंट है सर्व शिक्षा अभियान, और ये आपसे लगभग क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है सर्व शिक्षा अभियान से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और इसकी डेट पूछी जाती है 2001। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा, सब पढ़े सब बढ़े, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, एक पेंसिल था, उस पर एक तरफ बच्चा एक बच्ची बैठी हुई थी, ऐसा लोगो था, और सर्व शिक्षा अभियान, जिससे क्या हो, भारत में सभी को शिक्षा मिल सके, सभी बालक पढ़े। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या चलाया? हमारी सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया, जो 2001 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं, स्कूल चलो अभियान। ठीक, स्कूल चलो अभियान, सभी बच्चे स्कूल जाएं, स्कूल चले हम, आपने ये नारा सुना होगा ना। तो ये कब से स्टार्ट हुआ? 2001 से। तो सर्व शिक्षा अभियान और स्कूल चलो अभियान, ये दोनों आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में है, और दोनों से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में लगभग पूछे जाते हैं, और ये देखने को मिल भी सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, दोनों 2001 में। आगे चलते हैं, शिक्षा मित्र योजना। शिक्षा मित्र योजना कब स्टार्ट हुई? तो 2000 से 2001 के आसपास शिक्षा मित्र योजना स्टार्ट हुई। और आप शिक्षा मित्र के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि शिक्षा मित्र योजना का उद्देश्य क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण और प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात को बनाए रखना। क्या? प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात को बनाए रखना शिक्षा मित्र योजना का उद्देश्य था। ठीक है, कब स्टार्ट हुई? 2000 से 2001 के आसपास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे स्लाइड्स। ठीक है, शिक्षा मित्र योजना भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो कब स्टार्ट हुई थी? 2000 और 2001 में। तो ये रहा आपका बेसिक शिक्षा के मामले में जो भी कुछ हमारे सरकार के द्वारा जो उद्देश्य जो योजनाएं चलाई गई और उसके अलावा जो गठन किया गया, उसके बारे में कुछ जानकारियां थी जिनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, मिड डे मील बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। दोनों मिड डे मील में पका पकाया भोजन और मिड डे मील योजना, और सर्वप्रथम किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में। तो याद रखिएगा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद प्रशिक्षण केंद्र, एससीईआरटी जिसको बोलते हैं, एनसीईआरटी नहीं, एससीईआरटी, प्रयागराज में है, 1981 में गठन हुआ। ठीक है, आइए चलते हैं माध्यमिक शिक्षा की तरफ। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है
कि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। कहां स्थित है? प्रयागराज में। और इसकी जो है इसका गठन कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। कहां? 1972 सॉरी कब? 1972 ईस्वी में। आगे चलते हैं। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड कहां स्थित है? तो ये भी आपके प्रयागराज में ही है। कहां स्थित है? आपके प्रयागराज में। और इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में। कब हुई थी? 1982 ईस्वी में। तो माध्यमिक शिक्षा से ये क्वेश्चन आपको पूछने को देखने को मिल जाते हैं। आगे चलते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब स्टार्ट हुई? तो इससे भी बहुत क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कस्तूरबा गांधी से, ठीक है। 2004 में। कब स्टार्ट हुई? 2004 में। और इस योजना का जो उद्देश्य था, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का जो उद्देश्य था, कक्षा 6 से लेकर 8 तक के ऐसी बालिकाएं जिनको शिक्षा नहीं मिल रही है, उन बालिकाओं को आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना। क्या? आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना, जो शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं उन बालिकाओं को, ठीक है। तो ये रहा उत्तर प्रदेश में शिक्षा, जिनमें हमने बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को पढ़ा। अगला जो लेक्चर होगा आपकी उच्च शिक्षा पे होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, जरा इन स्लाइड्स को देख लीजिएगा, इनसे लगभग क्वेश्चन बनते हैं। और आरओ में यहां तक कि मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन या पीसीएस में मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और आपके यूपीपी में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि सर्व शिक्षा अभियान कब स्टार्ट हुआ, मिड डे मील योजना कब स्टार्ट हुई, स्कूल चलो हम कब स्टार्ट हुआ, शिक्षा मित्र योजना कब स्टार्ट हुई, ठीक है। और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय योजना कब स्टार्ट हुई। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, ताकि डेट भूलने ना पाए और आपका एक क्वेश्चन इससे आए तो बन जाए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे की वीडियोस ऐसे आती रहेंगी, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।